गीत गोविंद भक्त और भगवान की अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे आज हम इस वीडियो में। प्राचीन काल में उड़ीसा की पावन भूमि पर एक महान भक्त कवि रहते थे, महाकवि जयदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके हृदय में राधा कृष्ण की प्रेम लीला सजीव बसती थी। जयदेव की लेखनी से जो शब्द निकलते वे साधारण नहीं होते थे। वे स्वयं भगवान के चरणों से निकले अमृत समान होते थे। गीत गोविंद की रचना। एक दिन जयदेव ने श्री कृष्ण और श्री राधा के दिव्य प्रेम पर एक अनुपम ग्रंथ लिखना आरंभ किया, जिसका नाम था गीत गोविंद, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम, विरह, मिलन और माधुर्य रस का अद्भुत वर्णन था। परंतु जब वे उस पद तक पहुँचे जहाँ श्री कृष्ण स्वयं राधा के चरणों में शीश झुकाते हैं, जयदेव का हाथ रुक गया। वे सोचने लगे, मैं कैसे लिख दूं कि स्वयं भगवान अपने भक्त के चरणों में शीश झुकाएं। उनका हृदय भय और श्रद्धा से भर गया। वे स्नान के लिए चले गए और लिखना अधूरा छोड़ दिया। भगवान का भक्त के घर आगमन। जयदेव के जाते ही एक अद्भुत लीला घटी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जयदेव का ही रूप धारण कर उनके घर आए। जयदेव की पत्नी पद्यावती ने उन्हें पति समझकर आदरपूर्वक भोजन कराया। फिर जयदेव रूपी कृष्ण ने उसी अधूरे श्लोक का पूरा किया, जहाँ लिखा गया कि देहि देहि पद पल्लव मुदारम, अर्थात हे राधे, अपने कोमल चरण कमल मेरे मस्तक पर रखो। श्लोक पूरा कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भक्ति की विस्मय भरी अनुभूति जब वास्तविक जयदेव लौटे, उन्होंने ग्रंथ पूरा लिखा हुआ पाया। पद्यावती ने जब सारी बात बताई, तब जयदेव समझ गए यह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। जयदेव की आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने समझ लिया कि भगवान अपने सच्चे भक्त की भावना से बंध जाते हैं। जहाँ प्रेम और समर्पण होता है, वहाँ भगवान स्वयं झुक जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की महिमा। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गीत गोविंद का गायन प्रतिदिन होता है। भगवान जगन्नाथ इसे बड़े प्रेम से सुनते हैं, क्योंकि इसमें केवल शब्द नहीं, भक्त का हृदय समर्पित है। इस छोटी सी कथा का संदेश। भक्ति में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होना चाहिए। भगवान ऊंचाई नहीं देखते, भावना देखते हैं। जहाँ प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। भक्त झुकता नहीं भगवान के आगे। सच्ची भक्ति में भगवान ही भक्त के आगे झुक जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।